नमस्कार दोस्तों। आ, आज मेरा YouTube का पहला वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं और मेरी आज की जो पहली वीडियो की टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कि एक हम जिंदगी या जीवन जीवन जीने की शैली है वो किस तरह से जिए उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जिंदगी मतलब हम सभी लोग जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा ही सामना करते रहते हैं। अब वो परेशानी जो है किस तरह का क्यों आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरे समझ से ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो हम खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं। मोस्टली अगर देखा जाए जो हमारे जिंदगी में कुछ परेशानियां आती है, लेकिन उसको हम खुद ही सोल्व कर सकते हैं और खुद ही उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी पे हम आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम परेशानियों को पैदा करते हैं और किस तरह से हम परेशानियों को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो हम कुछ टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है और किस तरह से मतलब अपने रोजमर्रा की जिंदगी है वो खुशहाल जिया जा सकता है। दोस्तों, हमारी परेशानी जो है, मैं पहले भी आपको बताया कि हमारी परेशानी जो है जिंदगी में जो जितने तरह की जो परेशानी आती है, खास करके मैं अपने हमारे जो फौजी भाई हैं या फौजी जिंदगी जीने के जो रोजमर्रा की जिंदगी है, फौजी लाइफ है, उसमें किस तरह की परेशानियां आता है उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जो सिविल जो हमारे लाइफ की जो जिंदगियां हैं उसमें किस तरह की परेशानियां आता है और किस तरह से हम खुद परेशानी को बनाते हैं, वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट विषय आज का रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात तो दोस्तों कि हम अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में है हम अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करना सीख गए हैं। कंपेयर करना सीख गए हैं कि भाई ये तो ऐसे जी रहा है, ये फलाना ऐसे जी रहा है। जैसे हम अपने ऑफिस स्टाफ का ले लें या तो फिर हम अपने लाइफ में ही ले लें या फिर सरकारी नौकरी में ले लें या तो फिर प्राइवेट नौकरी में ले लें या फिर बाहर किसी भी ऑफिस में ले लें। तो सबसे पहला तो परेशानी ये है कि भाई वो सबसे पहला लोगों की मानसिकता बोले या परेशानी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों की परेशानियां ये हैं या ज्यादातर लोगों की सोच ये है कि यार वो तो बैठे बैठे कमा रहा है, वो तो इतना बड़ा अधिकारी है, बैठे बैठे पैसा ले रहा है। जी हाँ, बैठे बैठे पैसा वो ले रहा है या क्या कर रहा है, वो जो अधिकारी बैठा है वो इस चीज को जानता है कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको भले ही देखने में लगे कि बैठे बैठे वो ले रहा है, लेकिन आपसे ज्यादा उसे टेंशन है क्योंकि आपसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अगर आपसे बड़ा पद है तो आपसे ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं। हो सकता है आपका फिजिकली हो, लेकिन वो हो सकता है उनका फिजिकली ना हो के मेंटली हो। भाई क्यों, सुविधाएं तो मिलेंगी। जब आपका टाइम था मेहनत करने का, यानी कि बचपन में पढ़ाई करने का, उस समय तो आप खेल कूद में बिता दिए, लेकिन उन्होंने उस समय का प्रयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। जिस वजह से, हाँ हो सकता है, मैं मानता हूं आपने भी किया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आपको वो पद नहीं मिल पाई जिसके हकदार थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कोसते रहें और कोस के या अपने जिंदगी को कोसते रहें और कोस के दुखी होते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मतलब हम जिस रैंक पे हैं या जिस काम में हैं उसी में हम खुश रह सकते हैं। दूसरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब हम कहाँ दूसरे के लाइफ से हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे यार वो तो यार सिविल में होते तो हम, या फलाना जगह होते तो हम मौज करते, या तो हम वो नौकरी में होते तो मौज करते, हम यहाँ होते तो मौज करते। भाई साहब, एक आप
को हम एक नहीं कई एग्जाम्पल देंगे। पहला हम एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए कि अगर मान के चलिए कि कोई आप ही हो गए या कोई हो गया, एक राशन की दुकान खोला, ठीक है। राशन की दुकान अगर मिनिमम छोटा मोटा भी खोला तो मान के चलो कि ठीक है, घर पे है, घर से आ रहा है, घर से जा रहा है। अगर नहीं चला तो परेशानी, कर्जा लेके किया होगा या फिर अपनी पूंजी, जिंदगी भर की पूंजी जो होगा उसके पास, वो उससे वो दुकान खुला होगा, तो पूरे दिन परेशान। बच्चे की फीस भरना है, बच्चे की ये करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, कभी वो काम कभी वो काम, पैसे कहाँ से आएंगे, कभी ये मांगने आ रहा है, कभी वो मांगने आ रहा है। तो मतलब तरह तरह की परेशानियां उसकी लाइफ में। दूसरी होगी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मतलब अगर चल गई, सपोज मान लीजिए कि वो चल गई, खूब चल गई, तो उसमें क्या परेशानियां बोलेंगे, उसमें क्या परेशानियां, चल तो गई यार, बहुत पैसे वो तो कमा रहा है, जरूर कमा रहा है, लेकिन हाँ अगर इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो वहां भी नहीं एंजॉय कर पाएंगे, वहां भी परेशानियां हैं। किस तरह की परेशानियां हैं मैं आपको बताता हूं। चलो मान लिया कि चल गया, बहुत अच्छी तरह से दुकान चल गई, खूब भीड़ रह रही है। अब सुबह गए, सुबह जैसे ही 6 बजे शटर उठाए, भीड़ बात आना शुरू हो गई, भाई अगरबत्ती लगाए, जय हनुमान किए, पूजा पाठ किए, उसके बाद दुकान पे बैठे। उस समय से जो आप शुरू हुए, रात के 9 बजे तक आपके साथ यही चलेगा। अरे छोटू यार वो मिर्च गिर रहा है, अरे छोटू चीनी दे, अरे मैडम जी रुकिए 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। हाँ आप कितना दिए थे भाई साहब? 500 रुपया। अरे 1 मिनट यार, अरे छोटू तुम मिर्च देना यार, लाल वाला, अरे यार चीनी, अरे वो छोटी चीनी गिर रहा है, अबे यार उस कट्टा को संभाल। हाँ सर जी बोलिए, अरे मिल जाएगा आपका, क्यों परेशान है? मतलब दिन भर आपको खाना खाने तक की चैन नहीं आएगी। अच्छा आप क्या है, ठीक है मान लो आप थोड़े से कमा रहे हैं लेकिन शांति तो है, ठीक है, बहुत कमा रहा है वो, दुकान का हम एग्जांपल दिए थे, बहुत कमा रहा है, बहुत चल गया, वाइफ का फोन है, उसी बीच में वाइफ का फोन आ गया। अरे खाना, आप कम से कम आपके काम के बीच में अगर फोन आता है तो प्यार से बोल तो देते हो कि हाँ अभी काम में हूँ, फोन बाद में करता हूँ, या कॉल बैक कर लेते हो, या तो 2 मिनट जाके बात ही कर लेते हो। लेकिन वहां पे उसके साथ क्या होता है, अरे रख यार तेरे को खाने की पड़ी है, मैं यहाँ पे परेशान देख रहे ग्राहकी के टाइम पे फोन मत किया करो। मतलब ये सिचुएशन है भाई, कुछ नहीं कर, वो बस लाइफ एंजॉय कहाँ कर रहा है, कौन सी लाइफ, पैसा पैसा पैसा, बस पैसा। तो लाइफ आप ठीक है कम कमा रहे हैं, अपनी जरूरतें को कम कर लेंगे, ज्यादा कमा रहे हैं अब अपनी जरूरतें को बढ़ा लेंगे, अपनी कमाई के अनुसार जरूरतें पूरी लेंगे। जरूरी थोड़े है कि हमारी पड़ोसी अगर मान के चलो कि ऑडी कार में चढ़ रहे हैं तो हम भी ऑडी कार में ही चढ़ेंगे। क्यों भाई, जरूरी है कि लोन लेके हैं हम ये काम लेकिन पड़ोसी से ही हम करेंगे? नहीं, हम सेविंग करके थोड़ा थोड़ा नहीं होगी कि मतलब हम उस लायक नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं करेंगे वो चीज। क्या ट्रेवल नहीं कर रहे हैं? क्या लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं? क्या जरूरी है कि ऑडी में ही जाएंगे? अल्टो ले लेंगे। जरूरी है कि स्कॉर्पियो पे घूमे और जरूरी है कि मतलब क्रेटा और फलाना में घूमे क्या? तो परेशानी हम इस तरह से भी बढ़ाते हैं दूसरे से कंपेयर करके। आज हम एक मामूली सा कमाने वाला, एक छोटा सा कर्मचारी, मतलब 40 हजार कमाने वाले, अब मैं कंपेयर अगर मान के चलूं कि अपने गांव या आदि से करूं तो हम अपने बगल में ही गांव में हमारे चाचा जी जो कि करोड़ों में कमाते हैं, तुमसे हम अपने सर मारते रहूं दीवार में, अरे ये तो करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं भाई, अरे मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं, करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं, हे भगवान वो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं? तब तो मैं भी दिन रात दुखी रहूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों करूं? लाइफ बार बार थोड़ी मिलती है यार कि डिप्रेशन में जाऊं। लाइफ में जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको एंजॉय कर लो। अब एंजॉय करने का जरूरी नहीं कि आपके पास हर सुविधाएं होंगी ही होंगी,
जरूरी नहीं कि सब टाटा और बिरला और अंबानी ही बन जाए। इंजॉय करने चाहे तो अगर झोपड़ी में भी कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ चाहे तो कम पैसे में भी इंजॉय किया जा सकता है, बशर्ते आप अपने से। जिंदगी अगर जीना है दोस्तों तो छोटे को देख के जी, खुशहाल जियोगे। आज भी आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना, मैं 100%, 110% कहता हूं कि ये जिंदगी जीने के लिए भारत में अभी भी 60 से 70% लोग आपकी लाइफ के जैसा जीने के लिए मंदिरों में, गुरुद्वारे में और मस्जिद में रोज प्रार्थना करते हैं। जो भी जिस धर्म के लोग भी हैं वो अपने अपने जिनमें आस्था है उनके पास जाके दुआ मांगते हैं, या दुआ उनकी आशा करते हैं कि कबूल हो मेरी और मैं ऐसी जिंदगी जीऊं। जब मैं फौज में नहीं था तब मैं भर्ती होने के लिए जाता था, तो ये हाल थी हमारी कि मतलब चप्पलों में इसमें उसमें जाते थे। लेकिन आज जो मतलब चप्पलों में खड़े रहते थे, टूटे हुए चप्पलों में हाथ जोड़ते पांव जोड़ते रहते थे अधिकारियों के भर्ती होने के लिए, वो आज मतलब इस जॉब को इस तरह से देखते हैं, लगता है कि मतलब ये तो बेकार है, ये है। अरे भाई बहुत मेहनत से मिली है, इसको इंजॉय करो। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी नहीं है कि मतलब मैं बताया तो पहले ही कि कोई भी काम आप कर लो, कोई भी काम आप कर लो, कोई भी किसी भी दुनिया में मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको काम करना ही होगा। 100% काम करोगे तभी पेमेंट या पैसा मिलेगा। चाहे अपना बिजनेस हो उसमें भी आपको 100% एफर्ट देना होगा, या तो फिर आपका नौकरी हो उसमें भी देना होगा। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास सब कुछ सुविधा है, तो ठीक है छोड़ दो ना, आपका जो मन कर रहा है वहां चले जाओ। लेकिन क्यों चिंता में क्यों आना, डिप्रेशन में क्यों आना? लाइफ क्यों नहीं, क्यों ना अपने लाइफ को एंजॉय करें। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, खुद तो दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी कर देते हैं, दूसरे को डिप्रेशन में डाल। अरे भाई ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं है फलाना, अरे उसको देखो यार वो तो रेलवे में, ये फलाना यार क्या मौज कर रहा है। अरे भाई कहाँ मौज कर रहा है, रेलवे वाले अलग रो रहे हैं, बेचारे बिजनेस वाले अलग रो रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले अलग रो रहे हैं, टीचर अलग रो रहे हैं, पुलिस अलग रो रहे हैं। मतलब कहाँ कौन नहीं रो रहा है यार, सबके परेशानी है। परेशानी का सबब ही यही है कि एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं। जलन की भाव जाग गई है कि भाई वो तो बड़ा अधिकारी है, वो मेरे से सीनियर है, वो तो बैठा, हाँ बैठा है, वो मेहनत किया था, जिस समय उसे खड़ा होने का टाइम था खड़ा हुआ। आप खड़ा होने के टाइम पे बैठे थे, इसलिए आज आपको खड़ा होना पड़ रहा है और वो बैठा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात हम खास करके बोलेंगे सरकारी नौकरी या प्राइवेट, जो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी, अरे सीनियर ने तो मुझे ऐसा बोल दिया। भाई सीनियर बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, क्योंकि उस पे भी कोई सीनियर है, उस पे भी दबाव है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उस पे भी कोई सीनियर है और उस पे भी दबाव है। अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर आप काम करके देंगे नहीं, और उसको काम चाहिए, वो काम आपसे करवाने के लिए ही उसे बैठाया गया है वहां पे। अच्छा रही अब दूसरा बात ये भी है, ठीक है बोल दिया यार, नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया आपको, क्या यार कौन सुनने आ रहा है तुम्हारा बात को? तुम नौकरी कर रहे हो, रहने वाले बिहार के, नौकरी कर रहे हो दिल्ली में, कौन सा तुम्हारे ससुराल वाले सुन लिए कि तुम्हारी इज्जत खराब हो गई? समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे छोड़ो यार, सुन लिए छोड़ो। ऑफिस से बाहर निकले यार, मस्त होके निकलो, बस मन में ही बिठा लो क्यों डांटना था, बस अगली बार नहीं करना है उसको, बात खत्म। सीनियर है डांटेगा उसको, अगर मन में बिठा के अगर 10 दिन तक तुम सोचते रहो, रोते रहो और दिमाग को इधर उधर करते रहो, तो भाई
जिंदगी भर परेशान रहोगे। 60 साल की नौकरी है, 60 साल परेशान ही रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। हंसते मुस्कुराते हमेशा, मतलब खुशहाल जियो ना, क्या दिक्कत है। डांट दिया, बोल दिया, बात खत्म। हाँ, अगर है आप में मतलब बहुत बड़ा, मतलब आप गृह मंत्री के तक पहुंच है या फलाना है, तो फिर लड़ लो उससे, लड़ लो। नहीं तो फिर शांत रह जाओ। शांत रहोगे उसे भी यार मतलब रियलाइज होगा, अगर बिना गलती के डांटा होगा तो जरूर रियलाइज होगा उसे, यार मैंने गलत डांट दिया। पक्का है कि आपको उसका जो सहानुभूति है वो जरूर मिलेगा। अगर आप गलत थे तो सुन लिए, अगली बार उस मन में बैठा तो सुन लिए, वो डांट दिया, बात खत्म। ये भी बस सबसे बड़ा परेशानी है, खास करके नौकरी पेशे वाले के लिए। तो आप मतलब इस तरह से कुछ हम ऐसी चीजें होते हैं जो मतलब बिना मतलब के हम परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जिए जा रहे हैं। जरूरी है सभी, अगर मान के चलो कि सभी के पास अगर करोड़ रुपये हो जाए, तो करोड़ों कमाने लगे महीने में, तो भी यार लाइफ नहीं चल सकती ना। तो एक साइकिल है, मतलब एक बहुत कुदरत ने बहुत उसको मतलब बैलेंसिंग करके बनाया है भाई। हर वर्ग के लोग हैं, गरीब से लेके अमीर तक है। जरूरी नहीं कि मतलब आज गरीब है वो अमीर नहीं बन सकता है, वो भी एक दिन अमीर बनेगा, लेकिन उसको कर्म करना होगा उस लायक, तभी अमीर बनेगा। ज्ञान अर्जित करनी होगी तभी बनेगा। तो मैं अब कुछ इस तरह के, अब क्या है कि इससे मतलब अब कुछ टिप्स हैं कि हमेशा भाई जीना है तो दूसरे से कंपेयर ना करके, अगर कंपेयर करना है तो अपने से छोटे वाले से करो। बड़े वाले से करोगे हमेशा दुखी रहोगे भाई, हमेशा दुखी रहोगे। बड़े से कंपेयर नहीं करना है, कभी नहीं करना है। बड़े से कोशिश करना है कि सीखना है, दोस्ती करना है, बस। बड़े से सीखना है, छोटे से कंपेयर करना है, और अपनी लाइफ बहुत मस्त जिंदगी जियो। यहां तक समझ में आ रही है मेरी बात को? डिप्रेशन को सबसे बड़ा ये है कि हम कंपेयर, एक दूसरे से जलन की भावना को करके ही परेशान है हम। ठीक है ना यार, जियो यार जिंदगी खुल के जियो। तो हम इससे रिलेटेड कुछ मतलब आपको टिप्स देंगे, जिंदगी जीने के कुछ टिप्स देंगे। पहला टिप्स कि आप आशावादी बनो। आप अगर जॉब में हो, बिजनेस में हो, हर चीज पे ये फिट बैठता है। ये टिप्स जो है वो सभी के काम आएंगे, तो टिप्स को अपनाइए। सबसे पहला देखो यार, क्या मतलब हीरो हीरोइन है, वो जो हीरो हीरोइन है बॉलीवुड में या कहीं भी हो, उनको नहीं है परेशानी, उन्हें भी है परेशानी। राजनेता को नहीं है क्या? उन्हें भी है परेशानी। परेशानी तो सबको है, सबको है ना परेशानी। बिजनेसमैन को नहीं है क्या? क्या मोदी को नहीं है? पीएम जो हमारे पीएम हैं उनको नहीं है क्या? उनको भी है भाई, उन्हें भी टेंशन है, लेकिन वो टेंशन में जीते नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं उस चीज को। अगर कंपेयर करना शुरू कर दिए तो वो भी उसी तरह जिए। ठीक है, तो भाई परेशानी सबको है, फिर लेकिन परेशानी को इग्नोर करना सीखिए, अपने उसको बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप जॉब पे हैं, घर पे कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, नॉर्मल बीमारी आते ही रहती है, कभी वायरल हो गया, मौसम की वजह से वायरल चल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। बड़ी बीमारी है तो मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन छोटी बीमारी है, भाई मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मैं यार दिल्ली हूँ, मैं यहाँ कमाने आया हूँ, मैं कैसे जाऊँ घर पे। अरे आपके जाने से क्या, आपके परिवार में और लोग हैं तो वो भी देख सकते हैं, आपके जाने से वो ठीक हो जाएंगे। क्या उसी दिन जाना जरूरी है? अगले दिन भी जा सकते हैं, 2 दिन रुक के भी जा सकते हैं। हो सकता है किसी काम की वजह से ना मिला हो, उसको भी लेके परेशानी बना हुआ है।
ठीक है। अब आइए तो कुछ जो टिप्स मैं बताने के लिए बोला था उस टिप्स को बताता। सबसे पहला तो जिंदगी जीना अगर आपको है तो सबसे पहला टिप्स कि आप आशावादी बने। लोगों को मतलब आशा रहे आपसे कि हाँ आप ये काम को कर सकते हैं। अरे यार वो तो मेरा काम ये कर सकता है, अरे वो तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपसे आशा रहे लोगों को। आप आशावादी बने, आप आशावादी बने अपने आप को। मतलब ये जिंदगी में कभी अपने आप से आशा रखे, लोगों को आपसे आशा हो, ये ना रहे जिंदगी में तो मेरा चमत्कार होगा। नहीं, चमत्कार कुछ होता ही नहीं है भाई, कुछ नहीं चमत्कार होता। ठीक है, चमत्कार होता ही नहीं है, सिर्फ आपको करना पड़ेगा। करोगे तभी मतलब कुछ होगा, चमत्कार होता ही नहीं है। दूसरा है कि खुद को पूर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। खुद को पूर्ण बनाने, हमेशा सीखते रहिए, पूर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद ही पूर्ण नहीं है तो दूसरों को क्या रोशनी दिखाइएगा। जब खुद ही अंधकार में जी रहे हैं तो दूसरे को रोशनी कहां से दिखाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब है मेरा कि आप खुद ही जब कुछ नहीं है तो दूसरे के बारे में, जब खुद ही ठीक नहीं है तो दूसरे को बुरा कैसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी खुद को पूर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आप अपना गलती को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, अपना गलती को स्वीकारिए। ठीक है यार, सीनियर था, चाहे वो थे, कोई बोल गया, कोई डांट गया, मेरी गलती थी तो डांट दिया। सिर्फ नौकरी पेशे नहीं, सिविल लाइफ की भी बता रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अरे बात में अरे मुझे वो ऐसे बोल दिया, मैं तो उसको ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, अरे मैं तो ये हूँ, डाउन हूँ। अरे कहीं डाउन हूँ नहीं भाई, 500 रुपए की कट्टे आती है, कोई लाएगा बाहर से, ठग से मारा, सारी डाउन खत्म। जितना आपके खून में उबाल है ना, आजकल सभी के खून में उतना ही उबाल रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर छोटा डाउन हो तो कोई किसी का आजकल सहने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को। तो कोशिश कीजिए कि मतलब अपनी गलती को स्वीकारिए। हाँ ठीक है, कोई बोल गया, मेरे को गलती थी भाई तभी तो बोला, या हाँ सर मुझसे गलती हुई है, सॉरी सर, बस। यार सॉरी तो ऐसा मतलब शब्द है ना, ऐसा शब्द कि क्या बताएं यार, किसी भी इंसान को पिघला सकता है। सॉरी ऐसी चीज है, सॉरी बोलना सीख गए ना तो लाइफ में आपकी आधी तो ऐसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जोखिम से ना डरे। यार लाइफ अगर जीना है ना तो जोखिम लेके जियो ना। हमेशा एडवेंचर मतलब कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, नया करने की कोशिश कीजिए। हमेशा बैठा मत रहिए, कुछ सीखिए नया, बुक पढ़िए, मोबाइल पे देखिए, मोबाइल पे मतलब रिसर्च कीजिए। मोबाइल आजकल कई तरीके हैं यार मोबाइल से कमाने के, बैठे बैठे मतलब आप कई तरह के मतलब एक ही यदि प्रोफेशन में मत रह जाइए, कुछ सीखने। ठीक है, मान लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है मौका, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो आप अपने ही जो काम आपका है उसी में हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जोखिम लीजिए। कुछ जोखिम लेने का कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब गोली चल रही है बीच में हम घुस गए, ये जोखिम नहीं। जोखिम कहने का मतलब है कि आप नए काम की तरफ जाइए ना, जो नहीं आता उसको करके देखिए, बहुत मजा आएगा। जो आ रहा है वही तो मेरे को आ ही रहा है, जो ना आए उसको करने में मजा कुछ और नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अवसर को महत्व दे। भाई मौका सबको मिलता है और बार बार मौका मिलता भी नहीं है सभी को। मौका सबको मिलता है, जरूर एक बार नहीं, एक बार मौका सबको मिलता है।
और ये नहीं कि मतलब बार बार भी मिलता है, तो उस मौके को फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद सही बनने की कोशिश कीजिए। सही बनने से कहने का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लायक तो बनिए भाई, बनने की कोशिश तो कीजिए। परफेक्ट तो आज तक कोई नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ है परफेक्ट भाई, कोई भी नहीं परफेक्ट हुआ है। यहां तक कि आप मोबाइल लेते हैं, मशीनरी चीज लीजिए, उसमें भी अपडेट आते रहते हैं। कोई सॉफ्टवेयर ले लीजिए, उसमें भी अपडेट आते रहते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए उसको अपडेट किया जा रहा है कि ये कमी रह गया है। तो हम तो वहां आदमी है, अपनी प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें सीखते रहिए, अपडेट करते रहिए हमेशा। उस लायक उस काम के लिए सही बनने की कोशिश कीजिए। हाँ, इस काम का मैं सही आदमी हूं, तभी खुशहाल जिंदगी जिया जा सकता है भाई। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी काफी घातक साबित होता है। नेक्स्ट है हमारा कि अपने आप को हमेशा डिमोनाइज ना करें कि नहीं मैं तो यार इस काम लायक हुई नहीं, मैं तो मतलब अरे यार मैं तो कुछ हुई ही नहीं है, अरे यार पता नहीं क्या मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं ही कर सकता हूँ, और कौन कर सकता है, मैं नहीं तो कौन। मैं नहीं तो कौन बे, सुने ना एक रैप, मैं नहीं तो कौन बे, बस मैं नहीं तो कौन कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। अरे कोशिश तो करेंगे, नहीं होगा नहीं होगा, कोशिश करेंगे तभी तो होगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमेशा अपने आप को डिमलाइन ना करें कि नहीं यार मेरे से तो ये हो ही नहीं सकते, ये नहीं, क्यों नहीं हो सकता रे, होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हमेशा नया सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, हमेशा नया सीखिए। नया सीखिएगा तो मतलब क्या होता है, पुस्तक देखें, किताब देखें, किताब उसको ज्ञान का भंडार कहा जाता है, मतलब बुक को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पेज बदलते जाइए, नया नया आते जाएगा, नया चीजें आते जाएगी, नया चीजें आते जाएगा, नया चीजें आते जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा आज का कि मतलब यार जियो जिंदगी, लेकिन खुल के जियो यार, खुल के, बंद के नहीं, बंद की ये नहीं कि मतलब ऑफिस ऑफिस किसी का नहीं, ये प्लान है, अरे नहीं भाई, खुल के जीने का मतलब अपने आप में खुल के जियो, हंस के जियो। डांट खा गया कोई बात नहीं, खा गया तो क्या है, कौन सा मेरा मतलब लड़की की शादी रुक जा रही है, हैं? कौन सा मेरा शादी रुक जा रहा है, कौन सा मेरे ससुराल वाले सुन लिए। समझ रहे बात को? खुल के जिए एकदम, जो होगा हो गया, उसको सोचो मत, हो गया हो गया भाई, जो हो गया उसको सोचा नहीं करते। ठीक है, बीत गया एकदम हंसते हुए जियो, हंसो। आप मेरे साथ के जितने भी कलीग है ना, आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे साथ जो काम करने वाले सहकर्मी हैं, वो बता देंगे मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है, मैं तो खुद हंसता ही हूँ और मेरे साथ वाले भी हंसते ही रहते हैं मेरी वजह से। यार मैं किसी का हंसने का वजह बन रहा हूँ, कितनी अच्छी बात। अगर मेरे वजह से कोई हंस रहा है, मेरे वजह से कोई खुश हो रहा है, कितनी मेरे लिए अच्छी बात है ना। जोकर देखे हैं, जोकर, अब जोकर से अच्छा जिंदगी जीने का कौन सा कोई उदाहरण ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं दे सकता। मतलब खुद जो हंसी का पात्र बन के लोगों को हंसा, क्या यार मजे की इसकी जिंदगी है ना।
कितनी अच्छी काम है, कितने पुण्य का काम कर रहा है, खुद हंसी का पात्र बन जा रहा है, लेकिन दूसरे को हंसा रहा है उस दर्द। यार खुल के जियो प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप खुल के जिए। और टेंशन, डिप्रेशन, फलाना कुछ, ये क्या है यार, लाइफ छोटी सी जिंदगी है। कब आंखें बंद हो जाए, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल हो सकता है मुझे भी कुछ हो जाए। बिंदास जियो, आज को एंजॉय करो ना, कल कौन देख रहा है। और कल जो बीत गया उसको क्या हो यार याद करना, बीत गया बात खत्म। हंसो, खेलो, कूदो यार, उसमें मौज है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हम उसको आज यहीं पे क्लोज करेंगे। अगर हम मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके तो लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लीज मेरी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट